हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 9 के फिजिक्स का जो है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है गति का, आज हम लोग जो है सभी न्यूमेरिकल प्रश्न को आज हम लोग जो है इसमें सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन होता है इसमें टोटल हम लोग आज 1 से लेकर के 17 नंबर तक के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आज हम लोग जो है देखने वाले हैं। और ये हमारा जो बुक है, इस बुक का नाम है भारती भुवन, जिसका हमने सभी क्वेश्चन लिए हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ से चलिए हम देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला हमारा अंकित प्रश्न, जितने भी अंकित प्रश्न होगा सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग जो है इस प्रकार से करेंगे। पहले 4 सेकंड में पहले कुल दूरी निकाल लेते हैं। कुल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका कुल दूरी पहले 4 सेकंड में किया 16 मीटर, उसके बाद फिर अगले 2 सेकंड में किया 16 मीटर। तो यहाँ से इसका हमें कुल दूरी कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 मीटर जो है इसका कुल दूरी हो जाएगा। और इस कुल दूरी को तय करने में कुल समय कितना लगा, कुल समय हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से कुल समय निकाल लेंगे। कुल पहले लगा 4 सेकंड, उसके बाद लगा 2 सेकंड, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6 सेकंड जो है टोटल हमें कुल समय निकल गया। तो हम लोग को निकालना है क्या, यहाँ पे हमें निकालना है यहाँ पर औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल का हम लोग फार्मूला जानते हैं। औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय। तो यहाँ से आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी जो है 32 आ गया है और समय कितना लगा है 6 सेकंड। तो इसको हम जब भागा लगाएंगे तो ये हमें आएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो भाग लगाएंगे तो 6 पंच 30, उसके बाद बचा यहाँ पे 2 छत्री का 18 5.3 मीटर प्रति सेकंड लगभग में इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो उसके बाद अगला, पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोला किसी यात्रा के शुरू करने के समय कार का जो ऑडोमीटर था वह 2000 प्रदर्शित करता था और यात्रा समाप्ति पर 24 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार का औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। तो अगर मान लो कोई कार है तो वह कार पहले कितना चल चुका था। पहले जो है पहले कार की स्थिति क्या थी, पहले कार के द्वारा चला गया दूरी, पहले जो है 2000 किलोमीटर पहले कार चल चुका था, लेकिन उसके बाद पहले कार के द्वारा, तो उसके बाद में 8 घंटे के बाद कार के द्वारा चला गया दूरी कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2400 किलोमीटर। ठीक है, समय कितना लिया, तो समय जो है यहाँ पे लिख लेंगे, समय जो है कितना लेता है, तो 8 घंटे में 2000 से 8 घंटे में जो है ये 8 घंटे में पहले 2000 पहले से चला हुआ था, लेकिन जैसे ही 8 घंटा बाद अब जो है कार का ऑटोमीटर हमें, यानी कि पहले 2000 था, अब हमें कार का ऑटोमीटर दिखा रहा है 2400। इसका मतलब 8 घंटे में कितना दूरी तय किया, तो 8 घंटे में यहाँ से हमें दूरी निकल आएगा। 8 घंटे में तय की गई दूरी हो जाएगा 2400। हमें से पहले जो चला था 2000 चला था ना, इसको घटा देना है तो बचेगा 400 किलोमीटर दूरी जो है, 400 किलोमीटर दूरी कार जो है 8 घंटे में चला है। तो हमें क्या निकालना है, कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड दोनों में हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो कुल कितना दूरी तय किया 400, कितना समय में 8 घंटे में, 8 पंच 40। तो यहाँ से कार का चाल कितना आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें यहाँ पे सवाल पूछा है कि मीटर प्रति सेकंड में भी इसकी चाल निकालना है। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5/18 से गुना करेंगे। तो 50 गुना अगर हम 5/18 कर देते हैं तो हमारा जो है ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना है। 25 ये 9, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 25 गुना में 5/9, 125/9, इसको जो है जब भाग देंगे ना 125 को हमें क्या करना है
भाग लगाना है 125 भागा 9 करेंगे तो आएगा 13.8 के आसपास। जब इसको हम भाग लगाएंगे ये आएगा 13.8 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसकी क्या होगी, चाल हो जाएगी। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में। चलो उसका अगला नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है उषा जो है 90 मीटर लंबे त्वरण ताल एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस जो है आती है। इस दौरान वह कुल दूरी 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा हमें बताना है। तो चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन के यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। 90 मीटर लंबे तरल तार एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर चलती है। मान लेते हैं ये एक तालाब है, तरल ताल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उषा 90 मीटर लंबे तरल ताल, इसकी टोटल लंबाई कितना है 90 मीटर। ठीक है, और वह जो है इस दौरान वह कुल दूरी कुल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी कितना है तो 180 मीटर है। ठीक है, तो हमें इसका निकालना है क्या, औसत चाल, उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। तो उषा जो है पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 1 मिनट लगा, और फिर यहाँ से जाने में 1 मिनट, फिर यहाँ से फिर आने में यहाँ पर इसको 1 मिनट लगा। तो कुल समय इसका कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा इसका कितना 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट इसका हो जाएगा कुल समय। तो अब हमें करना है क्या, इसकी औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल हम लोग जानते हैं, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी 180 है, कुल समय 2 मिनट। अब लेकिन मिनट है तो इसको सेकंड बदलना पड़ेगा, 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा 3/2 अर्थात 1.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ये चल रही है। अच्छा, इसका औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग इसका जितनी चाल से गया उतनी चाल से फिर वापस आ गया। इसका औसत वेग जो होगा, औसत वेग हो जाएगा प्रारंभिक u माइनस v माइनस u करेंगे ना, बट्टे में समय निकालेंगे। तो जितना चाल से गया 90 की चाल से गया, 90 की चाल से वापस आया, इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा 0। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोला है कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो कार का औसत चाल क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, कोई कार जो है 30 किलोमीटर, कुल दूरी कितना हो जाएगा, पहले कुल दूरी निकाल लेंगे, हमें कुल दूरी की हमें जरूरी पड़ेगा। कुल दूरी हो जाएगा हमारा, एक तो है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अच्छा, पर कुल दूरी यहाँ पे नहीं निकालना है, यहाँ पर जो है यहाँ पे 30 किलोमीटर की दूरी जो है ये किस चाल से चलता है, 30 किलोमीटर की दूरी जो है ये चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम यहाँ से समय निकाल लेंगे। हम जानते हैं चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे में समय होता है ना। तो हमें यहाँ से समय चाहिए, पहले समय मान लो, इसको t1 समय लगा, t1 मान लेते हैं। तो दूरी कितना चल रहा है 30 किलोमीटर, कोई किस चाल से, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है 30 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ से कितना समय लगेगा, काट देंगे इसको, तो यहाँ से समय लग जाएगा 3/4 घंटा। ठीक है, उसी प्रकार से t2 निकाल लेंगे। फिर 30 किलोमीटर की दूरी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है। तो t2 कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितना अगले 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर जो है 20 के रफ्तार से चल रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा 3/2। तो यहाँ से टोटल समय हम निकाल लेंगे, समय हो जाएगा t1 प्लस का t2।
तो T1 क्या होगा, T1 आया है 3/4 और T2 आया है 3/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 8, 3 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 4 दो चौके 8 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 12 6 18/8, काटेंगे तो 9/4, यानी कि 9/4 घंटा इसका टोटल समय हुआ। अब कुल दूरी कितना होगा, तो कुल दूरी पहले भी निकाल लेते, कुल दूरी 30 कितना हो जाएगा, 30 प्लस का 30, तो कुल दूरी हो जाएगा 60 किलोमीटर। अब इसकी हमें औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल का फॉर्मूला जानते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय 9/4, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 60 गुना में 4 भागा 9, इसको काट देते हैं 3 से, 20 तिया 60 और ये 3 तिया 9, तो 20 चौके 80 भागा 3, तो इसको जब भाग लगाएंगे 3 दूनी 6, लगभग में ये 26.7 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसकी औसत चाल कितना हो जाएगा, 26.7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से, यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा है, 30 किलोमीटर की एक समान चाल चल रहा है, तय करती है, और शेष 120 किलोमीटर की मार्ग को बस किस चाल से तय करेगी, उसका औसत चाल 50 किलोमीटर और कुल दूरी दिया हुआ है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई बस जो है कितना, कुल लंबाई कितना है, कुल दूरी कितना दिया है, कुल दूरी जो है यहाँ पर 150 किलोमीटर दिया हुआ है और इसकी औसत चाल भी दिया हुआ। औसत चाल कितना है, औसत चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम कुल समय निकाल लेते हैं। कुल समय क्या होगा, कुल समय दूरी बटे चाल, तो कुल दूरी कितना है 150, चाल कितना, औसत चाल 50 का ना, तो काट देंगे इसको, तो 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कुल समय जो है हमें आ गया कितना, 3 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिक्स के दूसरा चैप्टर का अंकित प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला गया है कि पहले 30 किलोमीटर की दूरी जो है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो यहाँ से लिखेंगे पहले 30 किलोमीटर की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। तो चलता है, तो शेष 120 किलोमीटर का मार्ग जो है बस किस चाल से चलेगा, तो हमें 120 किलो शेष जो 120 बच जाता है। तो यहाँ से 30 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर की दूरी जो है, यहाँ से समय निकाल लेते हैं, तो समय कितना हो जाएगा, कुल दूरी 30 है, समय कौन चाल चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चल रहा है, तो यहाँ से 30 से 30 कैंसिल हो गया, कितना समय लेगा, 1 घंटा समय लिया। तो यहाँ पे शेष समय क्या बच गया, कुल समय, शेष समय क्या, कुल समय है 3 घंटा, उसमें से 1 घंटा ये ले लिया, तो कितना बचा, 2 घंटा शेष बचा। और शेष दूरी कितना बच गया, तो शेष 120 दूरी है ना, शेष दूरी जो है, शेष दूरी जो है 120 किलोमीटर है। तो इसकी चाल निकालना है, तो चाल हो जाएगा शेष दूरी बटे शेष समय,
शेष समय 2 घंटा है तो काट देते हैं तो 60, यहाँ से चाल कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर में देख लो हो गया। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है विरामा अवस्था से सीधी सड़क पर साइकिल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घट करके जो है 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण की गणना कीजिए। अब विरामावस्था से, तो विरामावस्था जब भी बोलेगा इसका सोल्यूशन इस प्रकार करेंगे। जब भी विरामावस्था बोले इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा, विरामावस्था चल रहा है। और 30 सेकंड में समय कितना लेता है 30 सेकंड, 30 सेकंड में जो है 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। और इसका जो वेग है वह कितना होता है 6 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से इसका तो अलग अलग स्थिति में बोला है, दोनों स्थिति में त्वरण ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में त्वरण क्या होगा, त्वरण हम जानते हैं v माइनस का u बाय t होता है। तो v कितना है 6 माइनस 0 बटे t मतलब समय कितना लिया, तो समय लिया है 30 सेकंड ना, 30 सेकंड, ठीक है, समय लिया है 30 सेकंड। जब इसको हम भाग देंगे, ठीक है ना, 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग तय करता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से त्वरण आएगा 6 बट्टे में 30, काटेंगे तो 5 के 30, ये 0.5 मीटर प्रति सेकंड आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा त्वरण। उसके बाद दूसरी स्थिति में अब यहाँ से इसका वेग क्या हो जा रहा है 6 मीटर वेग प्राप्त करता है, तब वो इस प्रकार ब्रेक लगाता है, इस प्रकार ब्रेक लगाएगा तो तुरंत इसका मतलब घटेगा। तो ब्रेक लगाने के बाद तो इसका प्रारंभिक स्थिति u हो जाएगा, u तो पहले 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल ही रहा था, अब जो अंतिम वेग था उसका प्रारंभिक वेग बन जाएगा और v हो जाएगा अब 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल चल रहा है। तो हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, a बराबर v माइनस u बाय t होता है। तो यहाँ से v कितना है, v है 4 और u कितना है 6, माइनस 6 करेंगे बट्टे में, तो कितना समय में, तो 5 सेकंड में ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और बट्टे 5। जब इसको भाग देंगे तो आएगा माइनस का 0.5 के 20, माइनस का 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों स्थिति में हमने इसका त्वरण ज्ञात कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो 5 सेकंड बाद उसका वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकालना है। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन है, मतलब विरामावस्था से जब भी चलेगा तो इसका प्रारंभिक वेग u क्या होगा 0 होगा। 5 सेकंड में समय कितना लेता है 5 सेकंड, 5 सेकंड में इसका वेग जो है कितना हो जाता है 5 सेकंड में जो है वेग हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। और ये बोला है कि एक समान त्वरण से चल रहा है, तो हमें a बराबर फॉर्मूला जानते हैं v माइनस u बाय t होता है। तो यहाँ से v कितना है 20 माइनस 0 u है और समय कितना 5, तो यहाँ से a हमें आएगा कितना 20 बट्टे 5 करेंगे, 5 चौके 20, तो यहाँ से हमें a का मान कितना आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अतः हमारा त्वरण निकल करके आ जाएगा, त्वरण कितना होगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोटल आज हम लोग इसमें 17 क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी सड़क पर चलना शुरू करती है और 5 मिनट में जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो मान ले कि त्वरण एक समान है, तो गणना करें कि त्वरण क्या होगा। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, त्वरण और दूरी दोनों ज्ञात करना है। और याद रखना है यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में ही इसका मतलब मान नहीं लेना है। यहाँ पे इसको 72 को हमें क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में जब बदलेंगे, संकेत में दिया हुआ है कि 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में ये बदल जाएगा। तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो विरामावस्था में चल रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 हो जाएगा। जब भी विरामावस्था से चलना शुरू करेगा प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा। और 5 मिनट में समय कितना है, समय है 5 मिनट है। 5 मिनट जब है तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5 गुना क्या कर देंगे 60, तो ये किस में बदल गया सेकंड में बदल गया। उसके बाद इसका वेग हो कितना जाता है, वेग हो जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, तो 72 को 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौके 72, तो ये हमारा v आ जाएगा 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या निकालना है, त्वरण पहले निकालना है। तो a हम जानते हैं v माइनस का u बाय t होता है। तो यहाँ से v
ये ना ए बराबर हो जाएगा भी कितना दिया हुआ है 20 माइनस, और उसके बाद यू कितना है 0, उसके बाद जो है इसका समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है ये 5 गुना में 60, मतलब 300 सेकेंड ले रहा है। तो इसको निकालेंगे 20 दिया 60, तो ये त्वरण आएगा 1/15, त्वरण का मान आ गया 1/15। इसको जब हम भाग लगाएंगे ना तो ये 0.0 और 15 छक्के 90, 0.06 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, दूरी। तो एस निकाल लेंगे, एस बराबर हम जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एस बराबर यू गुना यू कितना है 0 है ना, क्योंकि विरामावस्था चल रहा है, और टी कितना है तो 300 सेकेंड गुना 1/2, त्वरण कितना 1/15, त्वरण को बनाया 1/15 गुना टी करेंगे तो 300 गुना 300, क्योंकि यहाँ पे 56 सेकेंड में बदलेंगे तो होगा ना। उसके बाद ये तो 0 भी हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 दूनी 30, मतलब 1.5, 15 दूनी 30, ये 20 होगा ना, यानी तो पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये होगा 150, और फिर 15 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15 से भाग लगाएंगे तो 1 0, अर्थात एस बराबर 0 प्लस का 10 गुना 300 हो जाएगा 3000 मीटर। ठीक है, इसकी दूरी 3000 मीटर दूरी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कोई कार्य एक समान रूप से त्वरित, यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा है, 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 सेकंड में जो है ये 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है, तो ज्ञात करें नंबर 1 में त्वरण और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर हमें 5 सेकंड में टी कितना दिया है, 5 सेकंड में जो है ये कितना चाल से 36 था ना, अठारह से, मतलब यहाँ पे u दिया है 18 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा से, इसको तो मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यू हो जाएगा इसका 5 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अंतिम वेग कितना हो जाता है, 36 हो जाता है, 18 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो यहाँ से भी हम मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे, तो 36 गुना में 5/18 करेंगे तो 18 दूनी 36, तो यह हो जाएगा भी 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका हमें क्या करना है, त्वरण निकालना है। तो हम जानते हैं त्वरण ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे, भी कितना है 10 माइनस यू है 5, बट कितना समय ले रहा है 5 सेकंड ना, तो समय ले रहा है 5, तो 5 से भाग लगाएंगे तो ए बराबर होगा 5/5। तो यहाँ से एक बार में कट जाएगा, तो ए कितना त्वरण कितना आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा, हमें इस त्वरण का मान आएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। हम जानते हैं दूरी एस बराबर होता है यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू हमें मालूम है, हाँ यू तो दिया है ना, प्रारंभिक वेग पता है ना 5 गुना टी कितना है 5 है, प्लस 1/2 ए कितना दिया हुआ है त्वरण, त्वरण अभी निकालें 1, उसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर ना, हाफ ए टी स्क्वायर, उसका समय कितना है 5, तो 5 गुना में 5 करेंगे, तो यहाँ से एस जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 25 प्लस का ये भी 25 अब 25 बट्टे में 2 करेंगे, काटेंगे 12.5 आएगा। तो एस हो जाएगा 25 प्लस का 12.5, यहाँ से एस का मान कितना जाएगा 37.5 मीटर, 37.5 मीटर हमें जो इसका वैल्यू आएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कार में ब्रेक लगाने पर, किसी कार में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गति विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार के लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड समय लगती है तो उतने समय में तय की गई दूरी क्या होगा। यहाँ पे देखो, क्या बोला, किसी कार को ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में
6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी होगा। उतने समय हमें क्या निकालना है? तय की गई दूरी निकालना है। तो यहाँ पे ब्रेक लगाया, विपरीत दिशा में लगाया तो त्वरण होगा माइनस का 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये कार ब्रेक लगाएगा, कार तो समय कितना लेता है? तो 2 सेकंड ना। तो इसका समय है t कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड लेता है। उसके बाद जब कार रुकेगा तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा? पहले जो है 0 जब आ गया तो हमें यहाँ से u पहले निकाल लेना है। u आएगा तभी होगा, u निकाल लेना है। तो यहाँ से हम जानते हैं u निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। a बराबर हम जानते हैं v माइनस u बाय t। तो v कितना है? माइनस का 6। v कितना है? तो 0 माइनस u निकालना है, बट्टे में क्या है? t। तो t कितना? 2 सेकंड लग रहा है ना। तो क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का u बराबर माइनस का 12। यहाँ से u हमें आ गया कितना? 12। तो प्रारंभिक वेग हमें पता चल गया 12 है। तो हमें क्या निकालना है? दूरी s। s बराबर जानते हैं हाफ ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। ut प्लस का हाफ at स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से u कितना निकाले हैं? 12। और t कितना आया है? तो हमें t दिया हुआ है 2 सेकेंड प्लस का 1/2। त्वरण कितना है? माइनस का 6 t स्क्वायर, मतलब 2 गुना में 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो 12 दूनी 24 और यहाँ पे प्लस माइनस 6 दूनी 12। 24 में से 12 घट के कितना आया? 12 मीटर। 12 मीटर जो इसका आंसर होगा। उसके बाद हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन जो है देखेंगे। चलो उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है, किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर या अचर है और इतने समय में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो त्वरण का मान क्या है और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ पे इस सवाल में हमें बोला है कि 5 सेकंड में, जब समय 5 सेकंड हो जाता है, 5 सेकंड में जो कार की चाल है, मतलब मोटर गाड़ी की जो चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर हो जाता है। यानी कि प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से अंतिम वेग जो है इसका v जो हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इस स्थिति में बोल रहा है इसका त्वरण क्या होगा, मतलब त्वरण का मान इतने समय मोटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालना है। त्वरण हम लोग a बराबर जानते हैं v माइनस u बाय t होता है। तो v माइनस का u करेंगे, v का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? तो v है 20 मीटर प्रति सेकेंड और u है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब समय कितना लिया है? तो 5 सेकेंड। तो यहाँ से हमें त्वरण आ जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, क्योंकि 20 में 10 घटेगा 10 आएगा। तो यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकेंड इसका त्वरण हमें आ गया है। अब हमें क्या निकालना है? दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम जानते हैं s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर होता है दूरी। तो s u कितना है? u जो है ये है 10, t कितना है? 5 प्लस का 1/2, a कितना है? त्वरण कितना है? 2 और t कितना है? 5 गुना में 5। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से s बराबर होगा 10×5 50 प्लस का 5 25। तो यहाँ से s बराबर होगा 75 मीटर जो होगा इसकी कुल दूरी हो जाएगी। मतलब मोटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? 50 मीटर होगा। उसके बाद हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
13 नंबर का क्वेश्चन है, विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा। इससे पहले 12 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है क्या? अच्छा चलो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसी टाइप से क्वेश्चन होगा, इसीलिए छूट गया होगा। तो विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण जो है, त्वरण कितना दिया हुआ है? तो 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है और 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। विरामावस्था जब भी बोलेगा तो u कितना होगा? 0 होगा। तो हमें क्या निकालना है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालना पड़ेगा। और समय कितना है? समय दिया हुआ है हमें यहाँ से, समय t दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो हमें यहाँ से v निकाल लेना है। हम जानते हैं v बराबर होता है, v बराबर क्या होता है? u प्लस का a t होता है। तो यहाँ से v बराबर होगा u कितना है? 0 प्लस का 1 गुना t, a का मान a का मान कितना है? 8.5। तो यहाँ से भी हमारा आ जाएगा 8.5 मीटर प्रति सेकेंड। इसका अंतिम वेग क्या होगा? 8.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो हम दूरी निकालना है तो s बराबर जानते हैं 1/2 ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। तो s बराबर u कितना है? तो u प्रारंभिक वेग 0, t कितना है? 1 सेकेंड, प्लस 1/2, a कितना है? 8.5। अच्छा यहाँ पे भी निकालने का जरूरत था ही नहीं, ठीक है, केवल दूरी निकालना, तो भी का जरूरी नहीं पड़ता इसमें। t कितना है? 1 गुना 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये s बराबर आएगा 8.5/2। इसको जब भाग लगाएंगे तो 4.25 आएगा। तो s बराबर कितना आएगा? 4.25 मीटर इसका क्या हो जाएगा? कुल दूरी हो जाएगा। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलती है। इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो विराम से चल रहा है, इसका प्रारंभिक वेग u क्या होगा? 0 होगा। जब भी विराम अवस्था बोलेगा प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। कितना त्वरण से चलती है? तो त्वरण दिया हुआ है 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से चलती है। समय कितना है? t दिया हुआ है 5 सेकंड। तो हमें दूरी निकालना है तो s बराबर फॉर्मूला जानते हैं ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। अब सबका मान यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, इस मान को पुट कर देना है। u कितना है? 0 है, t कितना है? 5 है, प्लस 1/2 है तो 1/2, a कितना है? त्वरण कितना होता है? 16। और समय कितना है? t समय है 5, तो 5 गुना में 5 करेंगे तो ये काटेंगे 8 दूनी 16। तो यहाँ से s बराबर होगा 0। तो 0 गुना 5 0 होगा ना। 8 पंचे 40 है, 40 पंचे 200, 200 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 200 मीटर। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो कार का त्वरण ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे 20 से 60 हो गया। प्रारंभिक वेग कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे। 20 गुना क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। तो ये बचेगा 10 बचे 50/9। ये बच्चा कुछ मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। इसी प्रकार से अंतिम वेग कितना हो जाता है? 60 को हम क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में डायरेक्ट आएगा। तो ये 30 और ये 9। तो यहाँ से भी आएगा 25, 3 5 15 और 0, 150/9। अंतिम वेग भी आ गया। समय कितना लेता है? तो t जो है 6 सेकेंड में ना, 6 सेकेंड में। तो हमें क्या निकालना है? त्वरण ज्ञात करना है ना। a बराबर जानते हैं v - u/t।
टी, अर्थात ए बराबर होगा 150 भी कितना 150 बट्टे 9 माइनस 50 बट्टे में 9 बट्टे टी कितना है 6, समय 6 ले रहा है ना। तो यहाँ से ए बराबर देखा भिन्न का घट लघुत्तम करेंगे तो 9 आएगा लघुत्तम, ये 150 माइनस का 50 बट्टे में क्या है मेन बट्टा ये है 6, नीचे हमने कुछ उसको पलट देना है। तो यहाँ से हमें ए बराबर आएगा क्या 100 बट्टे में 9, 1 चला जाएगा ऊपर 6 आ जाएगा नीचे, तो ए बराबर हो जाएगा 100 बट्टे में 9 के 54। तो ए बराबर होगा, इसको जब भाग लगाएंगे तो 1.85 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन, कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 5 सेकंड बाद उसका वेग जो है 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण तथा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो विरामावस्था से बोला तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 हो जाएगा, और अंतिम वेग भी कितना है तो 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना समय में, तो समय दिया है यानी कि टी बोल लेंगे, समय दिया है 5 सेकंड। तो यहाँ से हमें त्वरण निकालना है, तो त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं v माइनस का u बाय टी, त्वरण और दूरी दोनों निकालना है ना। तो v कितना है 4 माइनस 0 बट्टे टी कितना है 5, तो यहाँ से आ जाएगा 4 बट्टे 5, जब इसको भाग लाएंगे 0.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमारा त्वरण आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है दूरी निकालना है, तो एस बराबर जानते हैं यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यू टी कितना दिया हुआ है, u का मान 0 है, t कितना है t 5 सेकंड है, प्लस का 1/2 है तो 1/2, ए त्वरण कितना आया है 0.8, उसके बाद समय कितना है, समय है 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि टी स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये कटेगा 0.4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0 प्लस 5 का 20, 20 5 100 हुआ, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ से 10 मीटर हो जाएगा हमारा इसकी दूरी। उसके बाद अगला लास्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर का, कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ चलती है और 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या होगा, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो यहाँ पे देखो कोई विराम से चल रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 मीटर प्रति सेकंड कर देते हैं। उसके बाद त्वरण कितना है, त्वरण ए दिया हुआ है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, और कितना दूरी चलने पर 250 मीटर की दूरी चलता है। तो इसका वेग क्या होगा, हमें वेग निकालना है ना, वेग। तो हमें वी स्क्वायर बराबर जानते हैं यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो वी स्क्वायर बराबर u कितना दिया हुआ है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए कितना है, कितना त्वरण उत्पन्न करता है तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड का कितना समय में, एस कितना है 250, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर होगा हमारा 0 का स्क्वायर 0 भी होगा, 5 दूनी 10, 1 हुआ, 1 गुना 250 क्या होगा 250 ही आएगा। तो यहाँ से वी बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा आगे वाले पे रूट चढ़ जाएगा, 250 पे रूट चढ़ जाएगा, तो वी बराबर 250 का वर्गमूल आएगा 15.8 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, समय टी चाहिए ना। तो हम जानते हैं ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस का u बाय टी। तो यहाँ से t का मान जो है निकाल लेना है, v माइनस का u बाय ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो t बराबर जो होगा, t बराबर क्या हो जाएगा, v का मान कितना दिया हुआ है, v अभी तुरंत निकाले हैं 15.8, u कितना है 0, प्रारंभिक वेग 0, त्वरण कितना उत्पन्न करता था, त्वरण है 0.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो टी का मान आएगा 158/5। इसको जब भाग लगाएंगे तो 5 या 15, 31.6 सेकेंड जो है इसका क्या आएगा, टाइम आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है टोटल 1 से 17 नंबर तक के आंकिक प्रश्न जो था फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का इसको सॉल्व किया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।